हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्टिव न्यूज राइट लर्न के इस चैनल पर। और यहाँ पर हम सीख रहे हैं आपका ब्लड का जो पूरा चैप्टर है, उससे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम सीख रहे हैं। अब तक हमने 5 वीडियो कंप्लीट कर ली हैं ब्लड से रिलेटेड। ये छठी वीडियो होगी बायोलॉजी में। आपकी छठी वीडियो जो तड़का सीरीज चल रही है उसमें आपको छठा वीडियो मिल रहा है। और छठी वीडियो में हमने ब्लड के बारे में जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो प्लेटलेट्स है आज का। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से बनने वाले सारे टॉपिक्स और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं तीसरी और चौथी वीडियो में। आप जाकर तड़का सीरीज में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। चलिए आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं। तो ह्यूमन ब्लड जैसे आपका टॉपिक है, और इसमें ह्यूमन ब्लड में क्या होता है, प्लेटलेट्स होती हैं जिनको रक्त बिंबाणु कहते हैं हिंदी में। नोट करते चलिएगा, आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठ सकते हैं। और प्लेटलेट्स को बिंबाणु, रक्त बिंबाणु कहते हैं, बिंबाणु प्लेटलेट्स को कहते हैं, ठीक है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो थ्रोम्बोसाइट है, ठीक है। किसका? प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो ये सेल होती हैं, ठीक है। जैसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी सेल थी, ऐसी प्लेटलेट्स भी सेल होती हैं। और इन सेल्स को हम थ्रोम्बोसाइट नाम से, वैज्ञानिक नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। इनकी जो संख्या होती है ब्लड में वो 3.5 से 4.5 लाख तक के आसपास होती है 100 ml में, ठीक है। और मिनिमम जो होती है वो 1.5 लाख होनी ही चाहिए। 1.5 लाख से अगर कम प्लेटलेट्स हो जाती हैं तो आदमी खतरे में चला जाता है, ठीक है। फॉर्मेशन जो होता है वो बोन मैरो में होता है, वही खून जो बनता है। अब ये खून का एक एक हिस्सा है, तो खून हमारा सारा ही बोन मैरो में बनता है। हड्डी के खोखले पार्ट में बनता है। हमने बात करी थी कि फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ की, जिसमें सबसे ज़्यादा खून बनता है, ठीक है। लाइफ स्पैन जो होती है, जिसका जीवन काल होता है, वो 7 से 10 दिन का होता है प्लेटलेट्स का, ठीक है। और जो मृत्यु हो जाती है वो 7 से 10 दिन के बीच में, वही जो पूरा जीवन काल होता है 7 से 10 दिन का होता है। और इनका रीजनरेशन भी ब्लड में ही होता है, खून के अंदर ही रीजनरेशन होता है। जैसे हमारा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रीजनरेशन पलीहा वगैरह में हो रहा था, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर ब्लड में ही होता है। इनका जो आकार है नॉट फिक्स होता है, किसी भी आकार की हो सकती है, ठीक है। प्लेटलेट्स किसी भी आकार की खून में होती हैं। फंक्शन जो होता है इनका, कार्य, कार्य क्या है? ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमाने का इनका फंक्शन होता है। तो रक्त का थक्का जो आपको चोट लग जाती है और फिर उसको खुरंड या पपड़ी के नाम से जानते हैं, तो उसको बनाने में ये सहायक होता है। और ब्लीडिंग को रोकता है, सीधी सी बात है। जब खून होता है, चोट से जो खून निकलता है उसको रोकने में सहायता करता है। वो हम आगे देखेंगे कि किस किस प्रकार से अभी ये सहायता करता है और कौन कौन से प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। अभी हम क्वेश्चनों पे डिपेंड हैं। क्वेश्चन यहाँ पे फंक्शन, इसका कार्य पढ़ लिया हमने, ब्लड क्लोटिंग करता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जो रेशो होता है वो पूछ लेता है कि किस रेशो में होता है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात है, 600:1 और रेशो 40, ठीक है। 601 और 40, ये रेशो इनका होता है। ये रेशो डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या, किस रेशो में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी जो सेल, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी पाई जाती है? आरबीसी पाई जाती है, फिर प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, फिर डब्ल्यूबीसी, ये सबसे कम होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा आरबीसी, सबसे कम उसके बीच में प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी, ये इनके पाए जाने का अनुपात है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में जो कार्य होता है वो पूरा पूरा कैसे होता है वो समझते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है स्लाइड। इसमें क्या होता है ये समझते हैं कि ब्लड क्लोटिंग में क्या क्या क्रिया होकर ब्लड क्लोटिंग होता है। तो खून जैसे ही निकलेगा, तो खून हमारा किस में पाया जाता है? प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है, ठीक है। और क्लोटिंग प्रोटीन, रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। इस प्लाज्मा में रक्त का थक्का जमाने वाले 2 प्रोटीन होते हैं, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये याद रखिएगा, फाइब्रोनोजन, 2 प्रोटीन है ये, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन 2 प्रोटीन है। तो 2 प्रोटीन वे कौन से हैं जो ब्लड में पाए जाते हैं और जिनसे थक्का जमता है? वो फाइब्रोनोजन प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन है, याद रखिएगा। फिर अगर हमारी कोई सेल डैमेज हो जाती है या फिर हमें चोट लग जाती है, यहाँ से हम पढ़ते हैं, ठीक है। कोई सेल आपकी डैमेज हो गई या आपको चोट लग गई, आपका हिस्सा कोई शरीर का कट गया, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से
थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट अभी हमने देखा कि प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट बोल देते हैं वैज्ञानिक नाम, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट निकलता है, प्लेटलेट्स निकलती हैं बाहर और वो एयर के साथ मिक्स हो जाती हैं। बाहर एयर है, शरीर से बाहर आएंगी तो वो एयर के साथ संपर्क में आएंगी। एयर के साथ संपर्क में आते ही वो क्या बना देती हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देती हैं। क्या बना देती हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोसाइट एयर के साथ मिलकर, हवा के साथ मिलकर क्या बना देता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। इतना बात समझ में आई, ठीक है भाई। जैसे ही हमारा ब्लड निकला और ब्लड में हमारी क्या है, प्लेटलेट्स हैं, और प्लेटलेट्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स को ही हम थ्रोम्बोसाइट बोल रहे हैं। तो थ्रोम्बोसाइट मिलकर किसके साथ, एयर के साथ मिलकर क्या बना रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना रहा है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन इसमें क्या पाया जाता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम के साथ मिल जाता है। और फैक्टर 9 की अभी बात करेंगे, अभी आप कैल्शियम याद रख लीजिए। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम के साथ मिलता है और जो प्रोथ्रोम्बिन, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये वाला प्रोटीन, ये हमारा निष्क्रिय अवस्था में होता है, डीएक्टिवेटिव अवस्था में पड़ा रहता है खून में। तो ये क्या करता है, जैसे ही हवा के संपर्क में थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनकर कैल्शियम के साथ मिलकर किसको जगाता है, इसको जगाता है, प्रोथ्रोम्बिन को जगाता है। अब प्रोथ्रोम्बिन को जगाता है तो प्रोथ्रोम्बिन जैसे ही निष्क्रिय यानी कि डीएक्टिवेट था तो प्रोथ्रोम्बिन था, जैसे ही एक्टिव हुआ तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बिन, ठीक है। एक्टिव को हम बोल देते हैं थ्रोम्बिन और डीएक्टिवेट को बोल देते हैं प्रोथ्रोम्बिन। भाई जैसे ही वो सोया हुआ था तो प्रोथ्रोम्बिन था, और जैसे ही इन्होंने इसे जगा दिया तो ये क्या बन गया, ये थ्रोम्बिन बन गया अपने आप में, क्योंकि एक्टिव है अब, ठीक है। अब ये इट डीएक्टिवेट हिपेरिन, अब ये जैसे ही जागता है तो ये हिपेरिन को डीएक्टिवेट कर देता है। हिपेरिन क्या काम करता है, खून को जमने से रोकता है, ठीक है। हिपेरिन खून को जमने से रोकता है, क्योंकि यहाँ पे खून को जमाना है, चोट लग चुकी है तो थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन हिपेरिन को डीएक्टिवेट कर देगा। इतनी बात समझ में आई, थ्रोम्बिन हिपेरिन को डीएक्टिवेट कर देगा। अब यहाँ से हम ये जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन बना, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजिन को एक्टिवेट करेगा। फाइब्रोनोजिन को ये प्रोथ्रोम्बिन पहले बन गया थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन किसको एक्टिवेट करेगा, थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजिन को एक्टिवेट करेगा। फाइब्रोनोजिन एक्टिवेट होके क्या करेगा, थ्रोम्बिन एक्टिवेट कर रहा है इसको, फाइब्रोनोजन को, और जैसे ही फाइब्रोनोजन एक्टिवेट हुआ तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा फाइब्रिन, ठीक है, रेशेदार धागे बना देगा। फाइब्रोनोजन एक्टिव, ये दोनों डीएक्टिवेट अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। जो ये प्रोटीन होते हैं ये हमारे ब्लड में डीएक्टिवेट अवस्था में है। अब ये इनको एक्टिवेट, प्रोथ्रोम्बिन को कौन कर रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन गया, थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजन को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। फाइब्रोनोजन को एक्टिवेट करा, फाइब्रोनोजन ने, थ्रोम्बिन ने एक्टिवेट कर दिया फाइब्रोनोजन को, और फाइब्रोनोजन ने क्या बना दिया, फाइब्रिन बना दिया, ठीक है। जैसे ही फाइब्रिन बना, तीसरे नंबर पे, जैसे ही फाइब्रिन बना, ये फाइब्रिन किसके साथ, जो प्लेटलेट्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, उनके साथ मिलकर एक जाल सा बना देता है। फाइब्रिन एक जाल सा बना देता है, और उस जाल को, उस सारी क्रिया को हम विटामिन के की सहायता से ब्लड क्लोटिंग कर देता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा पूरा प्रोसेस आपको समझाने की एक कोशिश रही है। आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या बोला है मैंने, एक बार और रिपीट करता हूँ, आप समय दीजिए मुझको, मैं इसे साफ कर देता हूँ, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ दोस्तों आपके लिए, इससे आपको समझ में आए। तो आसान भाषा में हम समझते हैं कि दो प्रोटीन पाए जाते हैं, दो प्रोटीन हमारे प्लेटलेट्स में पाए जाते हैं। कौन कौन से दो प्रोटीन हमने देख लिए, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। तो सबसे पहले हमारे प्लेटलेट्स बाहर निकली, प्लेटलेट्स ने एयर के साथ संपर्क किया, यहाँ पे देखिए, तो ये प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बोसाइट एयर के साथ मिलती हैं, एयर के साथ मिलकर क्या बनाया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना दिया। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या कर रहा है, कैल्शियम के साथ मिल रहा है, और कैल्शियम के साथ मिलकर इसने किसको जगाया, प्रोथ्रोम्बिन को जगाया। प्रोथ्रोम्बिन डीएक्टिवेट अवस्था में कहा जाता है, और जैसे ही इसके जाग गया तो उसके बाद, इस जागने के बाद एक्टिवेट अवस्था में इसको बोला जाता है थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा,
पहले तो हिपेरिन को रोक देगा, हिपेरिन को मार देगा, और हिपेरिन को मारने के बाद थ्रोम्बिन ही क्या करेगा, फाइब्रोनोजिन को जगाएगा, एक्टिवेट करेगा। फाइब्रोनोजिन एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने के बाद फाइब्रोनोजिन क्या बना देगा, फाइब्रिन बना देगा। और फाइब्रिन बनाने के बाद फाइब्रिन किसके साथ, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के साथ एक जाल बना लेगा। ठीक है, ये सारे कण, ये सारे कण मिल रहे थे और इनके ऊपर एक जाल सा बना देता है, और वो जाल सा मिलकर विटामिन के की सहायता से ब्लड क्लॉटिंग कर देता है। ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, आगे चलते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। क्लोट से बनने वाले क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं क्लोट से, वो करने की कोशिश करेंगे। तो मटेरियल पूछता है कि खनिज तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम खनिज तत्व यूज हुआ है, खून में पाया जाता है। ठीक है, अभी हमने कैल्शियम के साथ थ्रोम्बोप्लास्टिन मिला था ना। अच्छा, ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन काम आता है, तो विटामिन के काम आता है। ठीक है, कैटलिस्ट बोलते हैं इसको, उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। टाइम कितना लगता है, 3 से 5 मिनट का टाइम लगता है मिनिमम, और मैक्सिमम 8 मिनट का टाइम लगता है। एंटी क्लोटिंग फैक्टर हिपेरिन होता है। एंटी क्लोटिंग फैक्टर क्लोट नहीं जमने देता हमारे शरीर में, कौन नहीं जमने देता, हिपेरिन। हिपेरिन के कारण ही हमारा शरीर में ब्लड घूमता रहता है, वो जमता नहीं। ठीक है, और इसी को वो डीएक्टिवेट करता है जब कौन कौन अभी हमने बात की थी कि कौन कौन डीएक्टिवेट कर रहा है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन इसको डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे खून को जमाने में आसानी हो। प्रोटीन कौन कौन से यूज हो रहे हैं, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन यूज हो रहे हैं और प्रोथ्रोम्बिन यूज हो रहा है। ठीक है, प्रोटीन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्लड क्लोटिंग में कौन सा प्रोटीन यूज होता है, एंटी क्लोटिंग फैक्टर कौन सा है, टाइम कितना लगता है, ब्लड क्लोटिंग के लिए विटामिन कौन सा यूज होता है, तत्व कौन सा यूज होता है, ऐसे पूछ लेता है। रुधिराणु किसको बोलते हैं, तो रुधिराणु कौन सा यूज होता है, थ्रोम्बोसाइट, यानी कि प्लेटलेट्स यूज होती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स का मुख्य रुधिराणु कहा जाता है। जैसे ही प्लेटलेट्स की कमी होती है तो क्या हो जाता है शरीर के अंदर, नो ब्लड क्लोटिंग। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो नो ब्लड क्लोटिंग, तो ब्लीडिंग नहीं रुकती। अगर हमारे अंदरूनी कोई चोट लग जाती है तो अंदर की तरफ हमारी ब्लीडिंग नहीं रुकती। ठीक है, प्लेटलेट्स की कमी से। ठीक है, और प्लेटलेट्स अगर अधिक हो जाती हैं तो थ्रोम्बोसिस हो जाता है, और इसमें क्लोटिंग हो जाती है अंदरूनी साइड में। जो हमारे शरीर में खून बह रहा है उसके अंदर खून कहीं ना कहीं जम जाता है। ठीक है, तो इनके दोनों ही प्रकार से ये हानि हो जाती है, कमी से भी और अधिकता से भी। अंदरूनी नसों में ये फट भी जाती हैं नसें, और ये जम भी जाता है, तो दोनों ही प्रकार से हानिकारक है। आगे चलते हैं। अगली बीमारी है हीमोफीलिया। इससे इससे होता क्या है, हीमोफीलिया नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, ब्लड का क्लॉट नहीं जम रहा है तो हीमोफीलिया नामक बीमारी होती है। तो ये कैसी बीमारी होती है, ये जेनेटिक बीमारी होती है, आनुवंशिक बीमारी होती है। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर इसमें नहीं बन पाता, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, ब्लडिंग नहीं रुकती है, और अगर रुकती भी है तो बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है रुकने में। तो ये हीमोफीलिया नामक एक बीमारी है, और ये फैक्टर 9, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर बोला जाता है, फैक्टर 9 होता है, ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, और इस बीमारी का दूसरा नाम क्या है, इस बीमारी का नाम क्रिसमस फैक्टर भी है। ठीक है, क्रिसमस फैक्टर भी नाम बोलते हैं, और इसका जो अन्य नाम है वो रॉयल डिसीज भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये शाही बीमारी है। ठीक है, ये एक शाही बीमारी है, ये एक शाही परिवार से निकली हुई बीमारी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। आपने नोट किए होंगे कि क्लोट से बनने वाले क्वेश्चन कौन से हैं। मैंने समझाने की कोशिश की है कि ब्लड क्लोटिंग में कौन कौन सा प्रोटीन और कैसे ब्लड क्लोट बनता है, ये भी समझाने की कोशिश की है, और कितनी संख्या होती है, और इनको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, मृत्यु कितने दिन में होती है, रेशो कितना होता है, और कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये सब बात की है। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अच्छी ना भी लगे, तो इसमें से जो आपके सामने लिखे हुए शब्द हैं उनको नोट कर लीजिएगा, आपके काम आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। धन्यवाद।